दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो आज 27 सितंबर को 28 का जो आपका आरएससी ग्रुप डी का एग्जाम था समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इनमें शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो ये आपका आंसर ही दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था 6वां संविधान संशोधन, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बात करें 6वां संविधान संशोधन की, तो आपका इस संशोधन के तहत आपका अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। राज्य को 6 से 14 साल के बच्चे को सभी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये संबंधित राज्य द्वारा कानून निर्धारित होगा। तो आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत आपका 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो ये आपका मौलिक अधिकार भी आता है। मौलिक अधिकार 21A में आता है। मौलिक अधिकार आपको मालूम होगा 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद आते हैं सभी आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब भाग पूछेगा तो भाग आपका 3 में आपका ये वर्णित है। यही आपका शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया था 6वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन में निर्वाचन अवधि के लिए, मतलब आपसे ये पूछा गया था कि जब 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, ये 74वां, तो आपका उस समय पंचायत का जो उल्लेख किया गया था, तो कितने अवधि के लिए निर्वाचन की आपका किया जाना है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, तो परंतु 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 343 घ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सभी 3 स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा इन समूह के महिला उपस्थितों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 343 न के अनुसार हर 5 वर्ष में पंचायत की नियमित चुनाव कराया जाना आवश्यक है। तो यही आपका आंसर था, 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 243 9 के तहत इस अनुच्छेद को याद रख लीजिएगा। ये भी आपसे कभी ना कभी पूछा ही जाने वाला है, अभी जितना भी शिफ्टों में अभी एग्जाम आपका बाकी है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है आपका कब समाप्त हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, तो ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है। तो ये बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कहती है आपका भारत का एक राष्ट्रीय योजना है जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा विकसित कार्यान्वित होता है। इस योजना में भारत सरकार के चालू वित्त वर्ष से बढ़कर 8.5% तक होने का अनुमान लगाया गया था। अब 12वीं जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। तो आपका पूछा गया था कब समाप्त हुआ था, तो 2017 में आपका समाप्त हुआ था। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, शुरू कब हुआ था, तो शुरू आपका 2012 में हुआ था। इसका अवधि कितना है, तो 12 से 17 मानी 5 वर्ष। पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल का आपका ये योजना होता है। अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक, सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था आपका कि कौन सा 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था। अभी पूछा गया था कब समाप्त हुआ था, उस समय का प्रधानमंत्री था आपका नरसिम्हा राव जी थे 8वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है, तो दोस्तों बता दें आपकी गंगा सागर जो मेला है आपके ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो गंगा सागर मेला की बात किया जाए तो ये आपका धार्मिक त्यौहार है, जो कि कुंभ के मेलों के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर मनाया जाता है। तो आपका गंगा सागर मेला बिल्कुल आपका राइट आंसर था, जो कि आपके ऑप्शन में भी आपका आया था। तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला आपका। तो ये गंगा सागर मेला की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे मेला है। पहला कौन है, तो पहला कुंभ मेला, जो कि कहाँ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज और ये सब जगहों पे लगता है। आपसे पूछा भी जाता है कि जो कुंभ मेला है कहाँ पर नहीं लगता है, तो देख लीजिएगा कौन से जगह पे लगता है, जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज में और कहीं नासिक में। इस तीनों जगह पे दोस्तों आपका जो कुंभ मेला है आपका लगता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का लिमिटेड इज एन इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक, या ये आपका इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आपका ये कहाँ है, तो आपका जयपुर इंडिया में है। इज फाउंडेड ए व्हीकल फाइनेंस कंपनी AU फाइनेंसर LTD 1996 ईस्वी में। तो आपका ये पूछा गया था कि फाइनेंस का बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1996 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसको फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था 19 अप्रैल 2017 को। ठीक, स्थापना तो हुआ था आपका 1996 में, लेकिन इसको फाइनेंस बैंक का दर्जा आपको मिला था 19 अप्रैल 2017 को। तो आपका 1996 बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में भी आपका आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में बात करें तो अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसे मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 700 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का तीसरा संस्करण का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ओलंपिक जो रजत पदक विजेता है भारोत्तोलक में
आपका मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का तीसरा संस्करण जीता है। तो आपका मीराबाई चानू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया है, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है। चानू ने 2017 में विश्व चैंपियन में अनाहेम में 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका ऑप्शन दिया गया था, क्वेश्चन आया था कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का तीसरा संस्करण, तो मीराबाई चानू आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारा की जब बात की जाएगी दोस्तों, तो वायुमंडल में हवा कई चालायमान परतें होती हैं। यह परतें तारों की रोशनी के पथ को बदलती रहती है। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारे नजरों से कभी ओझल कभी प्रकट होती रहती है, इसलिए तारे दोस्तों टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संबंधित कप नहीं है, इनमें से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन में डुरंड कप दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। डुरंड कप की बात करेंगे तो ये भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसे सर्वप्रथम 1888 में आयोजित किया गया था। ये विश्व के 3 सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल है। ये टूर्नामेंट का नामकरण इसके संस्थापक को ब्रिटिश भारत 1884 से 1894 के ब्रिटिश सचिव रहे सर मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया था। तो आपका फुटबॉल से संबंधित था, ना कि क्रिकेट से संबंधित था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से कौन लड़ा था। ठीक है, तो उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका नहीं था, उस समय आपका कानपुर, बरेली, लखनऊ ये सब में विभक्त था। तो उस क्या पूछा गया था या कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन हम बता देते हैं कि कौन कौन जगह से कौन से लड़ा था और किसने दबाया था। ठीक, आपका जो दिल्ली से जब बात की जाएगी तो आपका बहादुर शाह द्वितीय ने लड़ा था। इसको दबाया कौन था, तो जॉन निकोलसन ने दबाया था। ठीक, मैंने कि उसको वहाँ से क्रांति को खत्म कर दिया था। लखनऊ से जब बात की जाएगी दोस्तों, तो लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल थी, जो कि हेनरी लॉरेंस के द्वारा दबा दिया गया था आंदोलन को। इसके बाद कानपुर की जब बात की जाएगी, कानपुर से आपका नाना साहेब जी थे। झांसी और ग्वालियर से बात की जाएगी तो लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर से दोस्तों आपका तात्या टोपे थे। अब बरेली से दोस्तों आपका खान बहादुर खान थे। और इलाहाबाद या बनारस से बात की जाए तो मोहम्मद मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, ये दोस्तों 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुआ था, तो आपका मेरठ से शुरू हुआ था। कौन शुरू किया था, तो आपका क्या नाम नहीं याद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन शुरू किया था। ऐसे क्वेश्चन आपका क्या आया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा कि 1857 से क्रांति से कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपसे आया था कि डोरेनियर का जो ट्रिक नियम है कितने तत्वों तक लागू होता है, इस तरह का कोई प्रश्न आपका आया था। तो आवर्तसारणी इतिहास में आप जर्मन वैज्ञानिक हुए डोरेनियर, जो कि 3 तत्वों का तिक्र बनाया था। इससे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने वाले विश्व वाले तत्व परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को ही डोरेनियर ट्रिक का नियम कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न अभी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था किसकी अभिक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आया था। ये प्रश्न क्लियर नहीं है, ना ही आपका इसका ऑप्शन क्लियर है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा उसको पेटीएम में शामिल करने के लिए। एक दोस्तों आपका आया था परिनालिका से चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आपका प्रश्न क्या आया था। प्रश्न तो क्लियर नहीं पूरे बता पाए हैं, जल्दी में थे स्टूडेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में जो बताते चलिएगा जो आपका आधे प्रश्न बताए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 200 उष्मा जूल आपका दिया गया था, 1 सेकंड समय दिया गया था, 2 ओम दिया गया था। तो विभवांतर कितना होगा आपका ये बताना था, तो आप अपना निकाल लीजिएगा ओम के नियम से। इसके अलावा दोस्तों आपका एक बैडमिंटन से संबंधित प्रश्न आया था कि बैडमिंटन से चैंपियनशिप किसने जीता है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका PV सिंधु जीते हैं। तो PV सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मेंडल के नियम से प्रश्न आया था कि लाल मटर हरा मटर, इस तरह से कोई प्रश्न आपका देखने को आया था। प्रश्न दोस्तों क्लियर नहीं है, इसके कारण हम बता नहीं पा रहे हैं। अगर आपको मालूम है प्रश्न तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास आप कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका शास्त्रीय भाषा से भी संबंधित प्रश्न आया था, लेकिन शास्त्रीय भाषा से प्रश्न क्या आया था, ये प्रश्न आपका बहुत बड़ा था, इस कारण बच्चे याद नहीं कर पाए हैं। ऑप्शन से भी ये जानने की कोशिश की है, लेकिन ऑप्शन भी आपका बड़ा ही दिया गया था। ठीक है, तो आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी प्रश्न जैसे मिलेंगे उसको पेटीएम में शामिल कर देंगे। PDF आपको रात को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड होना, तो जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम बाकी है वो एक बार PDF को बाय करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपको 7 से 8 मार्क्स तक आपको बढ़ने की संभावनाएं है। लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सामने दिया गया है। इसके अलावा चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।